मुजफ्फरपुर के बेला में रहने वाले दंपति संजय कुमार चौधरी और गुंजन रानी के कारोबार को कोरोना से लगे लॉकडाउन ने अर्श से फर्श पर लाने का काम किया। लॉकडाउन से पहले जहां उनकी कमाई लाखों में थी, वहीं उसके बाद उनके कारोबार को बड़ा झटका लगा। मार्च में लगे लॉकडाउन के बाद इनकी मेहनत की कमाई बाजार में ही अटक गई, जिसके बाद गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। उससे पहले तो लॉकडाउन हुआ 21 मार्च को जो मार्च क्लोजिंग व्यवसायियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो मार्च में क्लोजिंग होता है तो हम लोग का तो उस समय क्लोजिंग अटक गया, बहुत सारा पैसा मार्केट में अटक गया, तो फिर से आगे का प्रक्रिया चलाने में कठिनाई हुई। दूसरी हुआ कि एक ऐसा हैवक हो गया मार्केट में, लोगों को डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। हालांकि हम लोग कृषि क्षेत्र से है तो हम लोग के व्यवसाय को चालू करने का अनुमति मिला, लेकिन डर से लोग दुकान नहीं खोल रहे थे। आवाजाही लोगों का नहीं था, रोड पर चलना मुश्किल था, तो दुकान खोलने से बहुत बेनिफिट नहीं हुआ। तो बहुत सारा सेल प्रभावित हो गया। मतलब मोटे अगर आंकड़ा के हिसाब से कहा जाए तो हम लोग 30% डाउन में, 30 to 40% डाउन में इस बार व्यापार रहा है। देश की अर्थव्यवस्था ने बलई पटरी पर लौटना शुरू कर दिया है, लेकिन आज भी लोगों के कारोबार कोरोना की मार से उभर नहीं पाए हैं। यही हाल संजय और गुंजन की कंपनी ऑर्टेक्ट ऑर्गेनिक्स का हुआ। छोटे कारोबारियों को कोरोना और लॉकडाउन की वजह से दोहरी मार पड़ी है। हम लोग का जैसे कृषि से जुड़ा हुआ व्यवसाय है, तो कोरोना काल में तो हम लोग का व्यवसाय चालू था, लेकिन दुकान बंद था, सेल्स के लड़के काम नहीं कर रहे थे, कहीं ट्रैफिक नहीं था हर जगह, तो इसलिए व्यवसाय पे बहुत असर पड़ा। सोचेंगे कि चलो जो ये सरकार बहुत तरह का नियम वगैरह ये जो हम देखते आ रहे हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है, थोड़ा इसको सुलझा रूप में थोड़ा सा उसको आसान बना। हालांकि लॉकडाउन के कुछ समय बाद ही सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को काफी राहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद इनकी कंपनी की सेल में 30 से 40% तक की गिरावट आई। ऑर्टेक्ट ऑर्गेनिक्स में 62 लोग काम करते हैं। हालात खराब होने की वजह से संजय के लिए इनकी सैलरी देना भी मुश्किल हो गया था। हम लोग तो चाहेंगे कि छोटे उद्यमी जो हैं, जो छोटे कारोबारी हैं, उसको सरकार की तरफ से राहत मिले। हालांकि कुछ राहत दिया गया है, कुछ बीच में पैसा दिया गया है सर्वाइवल के लिए, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि साल 2 साल के लिए विशेष राहत पैकेज दिया जाए। जो आदमी जो पीछे बैकलॉग हुआ है वो आदमी सर्वाइव कर सके और फिर से आगे ढंग से व्यवस्था को चला सके। इस दंपति ने ऑर्टेक्ट ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 2001 में शुरू किया था। कंपनी को देश भर में बायो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर के तौर पर जाना जाता है। गुंजन कंपनी के निदेशक होने के साथ साथ एक गृहिणी भी है। गृहिणी के तौर पर उनका मानना है कि लॉकडाउन की वजह से कारोबार के साथ साथ उनकी गृहस्थी के बजट पर भी काफी बुरा असर हुआ है। एलपीजी गैस समेत घरेलू चीजों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिससे उनका बजट बिगड़ गया है। अब आने वाले आम बजट के जरिए सरकार से उनकी यही दरकार है कि घरेलू चीजों के दामों में नरमी आए। हम गृहिणी तो यही चाहेंगे कि जो हमारे घरेलू जो हम लोग अपने किचन में उपयोग करते हैं, उस सामान पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसका बजट कम रखना चाहिए। इसके साथ ही संजय को सरकार से रियायत या स्पेशल पैकेज का ऐलान करने की उम्मीद है। बजट 2021 से लोगों की कई उम्मीदें जुड़ी हैं। अब सरकार इन पर कैसे खरी उतरेगी, ये तो 1 फरवरी को ही पता चलेगा।